चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरोज सर में। आज हम लोग साइंस का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। साइंस का छोटा मोटा मैराथन है ये। चूंकि आज हम लोग सेक्शनल वाइज मतलब साइंस का मैराथन कर लेते हैं। जिससे क्या है कि फिजिक्स का क्वेश्चन अलग कर लेते हैं, केमिस्ट्री का अलग कर लेते हैं और बायोलॉजी का अलग कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, आज हम लोग 100 गो फिजिक्स का प्रश्न महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं, 100। फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। देखिए, अभी हम लोग फिजिक्स पहले शुरू करने जा रहे हैं। हंसी लगवा रहा है यार तू लोग। चलो ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी साथ में निकालिए। 100 गो महत्वपूर्ण सवाल है मेरे हिसाब से, वो एग्जाम में आना चाहिए, वहां से सवाल फंसना चाहिए एग्जाम में। तो वही हम लोग पढ़ा जाए, क्योंकि अब लास्ट टाइम है ना। अब लास्ट टाइम में क्या है, महत्वपूर्ण पढ़िएगा ना। अभी नॉलेज लेने का टाइम नहीं है आपके पास। अभी आप जॉब लीजिए और एग्जाम में प्रश्न बनना चाहिए, है ना। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लिए होंगे, लेकिन हाँ, एक चीज बताना चाहेंगे अपने पुराने छात्र एवं छात्राओं को कि आप लोग अगर पीछे का भी 3-4 वीडियो जो डाला गया है, जैसे पॉलिटी का डाला गया है, आधुनिक भारत का डाला गया है, एक सबसे महत्वपूर्ण वीडियो जो मिक्स वीडियो डाला गया है, आप देखे होंगे। उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, है ना, बहुत सारा चीज आया होगा। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो कि लगभग लगभग 3 घंटा कुछ मिनट का है। 3 घंटा या 4 घंटा के आसपास है मिक्स वाला वीडियो। 4 घंटा के आसपास है, जिसमें से आपको बीच में ना 5-7 मिनट के लिए वीडियो में थोड़ा सा आवाज कट कट गया है, लेकिन फिर बढ़िया हो गया हुआ है। तो आप उसको देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, साइंस। क्योंकि देखो, जीके में आधुनिक भारत का हम करा ही दिए मैराथन, पॉलिटी का करा ही दिए और मिक्स का करा ही दिए। तो आज हम लोग साइंस वाला पोर्शन को देख लेते हैं, क्योंकि हमारे बिहार पुलिस के एग्जाम में लगभग लगभग साइंस का 10 से ऊपर सवाल आएगा आपका। 10 से ऊपर और 15 के आसपास। तो 10 से 15 के बीच में आपका साइंस का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हम लोग वैसा ही प्रश्न करने जा रहे हैं, जिससे एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना देरी के। हम लोगों का पहला प्रश्न, चूंकि प्रश्न लिखवाएंगे नहीं, बोलेंगे, आप लोग कोशिश करिएगा कि लिख ले। हाँ, उसका आंसर वगैरह हम बोर्ड पर लिखने का कोशिश करेंगे। जो टेक्निकल टर्म होगा, जो लिखने में दिक्कत आएगा, वो हम बोर्ड पर आपको लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे। पहला प्रश्न हम लोग मात्रक से शुरू करते हैं, चूंकि मात्रक से एक सवाल आ जाता है एग्जाम में। मात्रक से एक सवाल आप आ जाता है। आप लोग अगर सेट वगैरह देखते होंगे तो मात्रक से एक सवाल देखने को मिलता है ना। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम होगा, आपके शिफ्ट में रहेगा, किसी के शिफ्ट में नहीं रहेगा, तो कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मात्रक से शुरू करते हैं। अब वैसा मात्रक, जो मात्रक आपको नहीं आता, ऐसा मात्रक नहीं जो आपको आता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, तो ये नहीं पढ़ाएंगे हम आपको, वो आता है आपको। तो हम वैसा प्रश्न पढ़ाएंगे जो शायद आपको ना आता हो, और आखिरी समय में हम आपका रिवीजन करवा दें। तो लिखिएगा, एंगस्ट्रम किसका मात्रक होता है? एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम लिखिएगा। एंगस्ट्रम किसका मात्रक होता है? तो एंगस्ट्रम किसका मात्रक होता है? एंगस्ट्रम, हाँ, एंगस्ट्रम किसका मात्रक होता है? ए आधा गौ एंगस्ट्रम होता है, ए आधा गौ ट्रम्स, है ना। तो एंगस्ट्रम किसका मात्रक होता है? तो हमारे बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है ये। एंगस्ट्रम किसका मात्रक होता है? तो ये तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है, तरंगदैर्घ्य। और जो आपको नहीं आएगा वही हम लिखवा रहे हैं, जो आ रहा होगा वो हम नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, अगला लिखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो आपका दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का इकाई है, दूरी, डिस्टेंस, खगोलीय दूरी। ये दूरी नहीं कि तुर्की से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी या सीतामढ़ी से दरभंगा, वो दूरी नहीं। खगोलीय दूरी, अंतरिक्ष में जाने का दूरी होता है ये। आप वो दूरी समझ रहे होंगे, तो वो दूरी नहीं समझिएगा। जो हम लोग चलते रोड पे, वो दूरी नहीं होता है। ये खगोलीय दूरी जो आसमान की दूरी को तय करता है,
उसका इकाई होता है ये। अगला लिखिएगा, दाब का इकाई क्या होता है? दाब का इकाई, मात्रक नहीं बोले हैं, दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक पास्कल होता है। ये हम नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन ये भी नोट कर लो, ये पूछे नहीं है। हम बोले हैं दाब का इकाई क्या, दाब की इकाई, दाब की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन पर वर्ग मीटर, न्यूटन बटा, न्यूटन बटा, न्यूटन बटा का मतलब होता है पर, बटा को बोलते हैं पर, तो न्यूटन पर वर्ग मीटर, तो यानी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो दाब की इकाई कितना होता है? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। लेकिन एग्जामिनर आपसे ज्यादा तेज होता है, कभी कभी इसी को ऐसे लिख देगा, न्यूटन को एन और मीटर स्क्वायर को बटा ना लिख के ऐसे लिख देगा, मीटर स्क्वायर पर माइनस लगा देगा, तो इसका भी मतलब बटा होता है। तो एग्जामिनर कभी कभी होशियारी कर लेता है, और बच्चा कहता है हम तो पढ़ के थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो सलाह देवे नहीं किया कोई ऑप्शन। अरे किसी भी चीज को बटा को हटाना हो तो पावर में माइनस लगा देते, बटा हट जाता है। तो न्यूटन मीटर के पावर -2 ये रहे या ये रहे, एक के बात होता है। आगे लिखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? आधा फ होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक टेस्ला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे कभी कभी क्या पूछता है कि मूल भौतिक राशि कै गो है? बताइए, मूल भौतिक राशि कै गो है? मूल भौतिक राशि, ये जो भी प्रश्न कर रहे हैं वो फिजिक्स का कर रहे हैं, हम लोगों का फिजिक्स का प्रश्न चल रहा है। अभी 100 के आसपास हम लोग फिजिक्स का प्रश्न करेंगे, फिर देखते हैं उसके बाद आगे बायोलॉजी का हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग फिजिक्स का प्रश्न कर रहे हैं, है ना। तो आपसे क्या पूछे हम कि मूल भौतिक राशि कै गो है? तो मूल भौतिक राशि जो टोटल है ना आपका 7 गो है। कै गो? 7 गो। कहिएगा कौन कौन? तो पहला होगा लंबाई, लिखिएगा पहला लंबाई, 1 नंबर। 2 नंबर लिखिएगा द्रव्यमान, 3 नंबर समय, और 4 नंबर ताप, टेम्परेचर, और 5 नंबर विद्युत धारा, विद्युत धारा। फिर उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति ज्योति तीव्रता। अब फिर लिखिएगा पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। तो पहला हो गया लंबाई, दूसरा हो गया द्रव्यमान, तीसरा हो गया समय, चौथा हो गया ताप, पांचवा हो गया विद्युत धारा, छठा हो गया ज्योति तीव्रता, सातवां हो गया पदार्थ का परिमाण। तो ये 7 गो मूल भौतिक राशि होता है। आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा कि निम्न में से कौन भौतिक राशि नहीं है, अब फिर बोलेगा कौन भौतिक राशि है, तो है बोलेगा तो 1 गो में से देगा और 3 गो अलग देगा।
कहेगा कौन भौतिक राशि नहीं है, तो क्या करेगा कि 3 गो में से दे देगा, एगो दोसर दे देगा। तो यानी कि कुल मिला के वही बता पाएगा इसका सवाल का आंसर जिसको सातों याद होगा। और सातों याद है तो चाहे जैसे पूछे, कुछ भी पूछे, घुमा के पूछे, उठा के पूछे, सुता के पूछे, आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो मूल भौतिक राशि कै गो, तो 7 गो। कौन कौन, तो एक हो गया लंबाई, दूसरा हो गया द्रव्यमान, तीसरा हो गया समय, चौथा हो गया ताप, पांचवा हो गया विद्युत धारा, छठा हो गया ज्योति तीव्रता, और सातवां हो गया पदार्थ की मात्रा। अब इस सब का मात्रक एसआई मात्रक आपको याद है, तो इस सब का एसआई मात्रक एग्जाम में पूछता है, तो हम बारी बारी से लिखवा देते हैं इस सब का एसआई मात्रक। तो लिखिएगा लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो नोट कर लीजिए कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, तो मीटर होगा। दूसरा सवाल है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। फिर अगला लिखिएगा समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। फिर लिखिएगा ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ताप, ताप का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ऐसे लिखाएगा केल्विन, केल्विन। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन। अब विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 6 नंबर ज्योतितीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला, ज्योतितीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, ज्योतितीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला, ज्योतितीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा का परिमाण मोल होता है, मोल। इस सबका एसआई मात्रक आपके सामने है कि लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योतितीव्रता कैंडेला, पदार्थ की परिमाण मोल। तो ये 7 गो भौतिक मूल राशि होता है, मूल राशि है 7 गो। चलिए आगे बढ़िए। लिखिएगा कौन सदिश राशि है, सदिश राशि के बारे में जानना चाहता है। सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि का मतलब होता है कि जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। इसका मतलब क्या होता है, सदिश राशि का मतलब जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, दोनों होना चाहिए तब वो सदिश होगा। सदिश राशि किसे कहेंगे कि जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, उसे क्या बोलेंगे, सदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए। जैसे सदिश राशि में आपका आएगा वेग, आएगा वेग। वेग क्या है, सदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या है, यह भी एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, यह एक सदिश राशि है। तब वेग, बल आघूर्ण, विस्थापन, ये सब क्या है, सदिश राशि है।
अब अदिश राशि का एग्जाम्पल लिख लीजिए। अदिश राशि कौन सब है? अदिश राशि, तो अदिश राशि लिखिएगा। बल है, बल एक अदिश राशि है। बल एक सदिश राशि न है। बल, और यही में लिख लेना बल। अच्छा, बल आघूर्ण है तो बल में लगा लीजिए। बल एक सदिश राशि है, अब बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि है। और अदिश राशि का एग्जाम्पल लिखिएगा पहले समय, फिर लिखिएगा दूरी, फिर लिखिएगा चाल। तो चाल, समय, दूरी, ये एक अदिश राशि है। बल क्या है? बल एक अदिश है कि सदिश? बल में हमको डाउट लगता है। बाकी वेग, बल आघूर्ण, विस्थापन तो क्लियर है। बल एक सदिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि बल में दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण है। बल को इसी में रखिए आप। बल, समय, दूरी, चाल, बल, ये सब कहाँ है? सदिश राशि है। उसके बाद आपका बल सदिश है क्या? बल सदिश होगा, हमको भी वही लग रहा है, तो बार बार डाउट में आ रहे थे। बल एक सदिश है, तो बल, बल का मतलब हुआ क्या कि बल किधरों न किधरों आप लगाएंगे, किधरों न किधरों कोई ना कोई दिशा में लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोर्ड को धक्का मार रहे हैं तो इस दिशा में मार रहे हैं ना धक्का, है धक्का मार रहे हैं ना इसको। तो कोई भी चीज को धक्का मारेंगे या किसी को बल लगाएंगे, तो किसी को बल लगाएंगे तो किसी न किसी दिशा में लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास से कुर्सी है ना, तो कुर्सी यहाँ खड़ा कर दीजिए, तो कुर्सी पर भी बल अगर हम लगाना चाह रहे हैं इधर, तो इधर जाएगा, इधर तो इधर जाएगा। क्या? तो बल क्या है? बल एक सदिश हो जाएगा। तो ये लिख लीजिए आपका वेग, बल आघूर्ण, विस्थापन, बल, ये सब क्या हो गया? सदिश। अदिश में लिखिए समय, दूरी, चाल, और लिखा देते हैं एक आध गो दाब। दाब भी क्या है? अदिश राशि। नोट कर लीजिए। अदिश राशि में और लिखा देते हैं जैसे कुछ कुछ। सदिश में और भी एग्जांपल आप लिख सकते, जैसे त्वरण। क्या रे? त्वरण क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण भी सदिश राशि है। और बढ़ाइए एग्जांपल। और आपका क्या कहते हैं, वेग लिखिए दिए, विस्थापन लिखिए दिए हैं, बल लिखिए दिए हैं। और आपका क्या कहते हैं, इसमें इतना याद रखिए, समय, दूरी, चाल, दाब, कै गो हो गया एग्जाम्पल। यही सबसे एग्जाम्पल पूछता है क्या कि निम्न में से कौन सदिश है और कौन अदिश है। देखिए अब एग्जाम्पल समझिए, रटने का जरूरत ना है। जैसे समय, अब समय में दूरी अति होता है, दिशा। समय केनी लगेगा, जैसे 2 घंटा, 2 घंटा केनी जाता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। समय कुधर जाएगा? दिशा है ओकर। समय चलता है, केनी चलता है, कि नहीं जाएगा। अच्छा, दूरी, हमको 5 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर किधर जाना है पता थोड़े है, आपको कहेंगे तब जाइएगा। 5 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, तो किधर जाना है? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण केन्नी, कि सीधे जाना है आसमान बगल। तो दूरी, चाल, 25 के स्पीड से जाना है, तो किधर जाना है भाई? 100 के स्पीड से जाना है, किधर जाना है? दिशा मालूम है? अगर हम कहेंगे जाओ 100 के स्पीड से, तो आप ना पूछे किन्नी जाए, तो हम कहेंगे तब तो आप जाइएगा केनू, लेकिन बिना कहले जाइएगा, तो इसका मतलब इसमें क्या है? दिशा नहीं है। तो समय में दिशा नहीं है, दूरी में दिशा नहीं है, चाल में दिशा नहीं है, दाब, दाब मैंने प्रेशर लगा रहे हैं, तो प्रेशर कितनी लगा रहे हैं, है हमको कोई भी दिशा। तो ये सब क्या है? अदिश। लेकिन देखिए वेग, हम वेग लगाएंगे, पानी का वेग, वेग वेग मतलब वेलोसिटी, तब वेग केनू न केनू लगाएंगे तभी वेग लगेगा। जैसे ये बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का एग्जांपल नहीं समझा पाएंगे। जैसे बल है, त्वरण है, तो ये सब रट जाइए। देखिए एगो कोई रटिए, या तो ई रटिए ना तो ई रटिए। एगो रटिएगा तो जो बचेगा से अदिश होगा, आ ई रटाएगा से एदी वाला हो जाएगा। अब मान लो ई रटल है, तो एक अलावा जे होता हो तो सदिश। आई लॉट ले ली, तो एक अलावा जो होगा से अदिश, तो दोनों कला डाटा हो।
बोलो एगो रटम, एगो रटा गए तो ये ऑटोमेटिक हो गए, आई रटा गए तो ये हो गया। तो एगो दिमाग में खाली रखिएगा कि जेकरा में दिशा और परिमाण दोनों हो वो सदिश, और जेकरा में केवल परिमाण हो दिशा ना हो तो वो अदिश। अदिश में क्या होगा, दिशा डायरेक्शन नहीं होगा, इसमें दिशा नहीं होता है इसमें। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते। एक सवाल कभी कभी पूछ देता है, लफड़ा रहता है, खाली एग्जाम्पल रट रहिएगा तो ये काम हो जाएगा। चलिए अगला है, अच्छा बताइए कौन सी राशि होता है जिसका मात्रक नहीं होता। जैसे बोले ना लंबाई का मात्रक मीटर, किलोग्राम का मात्रक केजी होता है ना, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है ना। तो किसका किसका मतलब मात्रक नहीं होता है, तो लिखिएगा, लिखिएगा निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं है। लिखिएगा निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं है। लिखिएगा निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं है। अब हम इतना बोले हैं बकर बकर, अब आपको बताना है, हम ऑप्शन डाल रहे हैं, आप जवाब दीजिए तो कि किसका मात्रक नहीं होगा। जैसे प्रतिबल है, दूसरा बल है, तीसरा विकृति है, और चौथा दाब है। अब आपको बताइए कि ये में से किसका अथी नहीं होगा, क्या बोलते हैं मात्रक नहीं होगा, बताइए। किसका, बिल्कुल बिल्कुल विकृति का, विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है, नोट कर लीजिए। दाब का तो पास्कल है, दाब का पास्कल, दाब का पास्कल, दाब का पास्कल, बल का न्यूटन, बल का तो ये नोट कर लीजिए, नया है अभी नहीं लिखे अभी आप, न्यूटन, तो बल का न्यूटन होता है। अब प्रतिबल का होता है जो हमको याद नहीं है, प्रतिबल का भी कुछ मात्रक होता है जो कि हमको याद नहीं है, तो कोई देख के बताओ। प्रतिबल का हमको नहीं पता है तो आपको याद भी देख के बताइए, वो भी लिख दे। प्रतिबल का मात्रक, प्रतिबल का मात्रक क्या होगा, तो बल का तो न्यूटन, दाब का पास्कल, अब विकृति का तो होवे न करता है, अब प्रतिबल का एक होता है। तो यहू में बल है तो न्यूटन लगेगा, लेकिन कुछ और होगा। हाँ वही ना, न्यूटन तो लगेगा क्योंकि बल लगल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसी का पहले किसी का था नहीं रे, किसका था ये, बल का, बल का कथी था, दाब की इकाई था। हाँ तो ये प्रतिबल है, तो प्रतिबल और दाब का इकाई दोनों बराबर होता है, प्रतिबल और दाब की इकाई दोनों बराबर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर पर -2, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर लगाइएगा तो ई नहीं, आई लगाइएगा तो ये नहीं, क्योंकि जब भी बड़ा बट्टा हटता है ना तो पावर में माइनस लगा देता है। एक माइक्रोन कितना के बराबर होता है, एक माइक्रोन, लिखिएगा एक माइक्रोन। सवाल सीधा लड़ेगा आपके एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना है, आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न यहीं से दिखाई देगा। हाँ सब सवाल भी यही पढ़ा रहे हैं, अब आपको दूसरा पढ़ने का टाइम का है आपके पास। एक माइक्रोन इतना रात में जबरदस्ती पढ़ेगा, अब फिर भी अल्लुल जल्लुल थोड़े पढ़ाएंगे, नींद हमको आ रहा है फिर भी तू लोग पढ़ रहा है, तो बकवास से तो नहीं पढ़ाएंगे, इतना गारंटी। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000, 1/1000 मिमी, मिमी इसको बोलते हैं mm, मिलीमीटर होता है मिमी।
तो 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिमी, 1/1000 मिमी। अगला लिखिएगा। अच्छा, अभी तक आपको एक सवाल देके फंसाने का कोशिश करते हैं सदिश सदिश में। अभी अभी लिखिए ना, सदिश सदिश, तो उसी का सवाल एगो हम आपको फंसाते हैं। कौन सदिश नहीं है? कौन सदिश नहीं है? सदिश नहीं है। हम आपसे सवाल पूछे, कौन सदिश नहीं है? आपसे सवाल हम पूछ रहे हैं कि कौन सा सदिश नहीं है, क्योंकि सदिश सदिश बराबर एग्जाम में आता है कि नहीं रे? सदिश सदिश एकदम आएगा तो आएगा, तो वो कंफ्यूजन है। तो हम लोग पढ़ते पढ़ते आई वीडियो के लास्ट तक सदिश सदिश क्लियर करा के भेज देंगे। अब हम बोले सदिश नहीं है, ऑप्शन देते हैं। जल्दीबाजी काम शैतान का, इसलिए आराम से मार रहा है। पहला विस्थापन, पहला विस्थापन। दूसरा, हाली से नहीं बोलिएगा, सोच के, वेग। तीसरा बल। चौथा आयतन। कौन बोला है? कौन सदिश नहीं है? दिमाग लगाइए कि विस्थापन होगा, कि वेग होगा, कि बल होगा, कि आयतन होगा। कौन बोला? सदिश। एक मतलब अदिश पूछ रहा है। अरे सदिश नहीं है, इनडायरेक्टली मतलब अदिश है। अरे सदिश नहीं तो कथी है? अदिश है। तब विस्थापन, वेग, बल, ये सब सदिश ना है। आयतन में कोई दिशा हो, वॉल्यूम 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, ये कथी 6 लीटर के नहीं जाता रे? पूरब जाता, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 12 लीटर तेल लिया तो 12 लीटर तेल पूरब भाग जतो की? आयतन कोई दिशा हो, लेकिन बल, तब बल केनू न केनू लगवा हो। बेग, तब बेग, पानी के बेग केनू न केनू बहते कि ना? अरे पानी तू बहाएगा तो केनू न केनू न जाएगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जाएबे करेगा, उसका दिशा होगा ही होगा, एक जगह नहीं रुकेगा। और विस्थापन, तो ये तीनों के तीनों बल अति है, सदिश है। ये सदिश है, आयतन कथी है? अदिश है। तो हमसे बोला कौन सदिश नहीं है, तो आयतन एक सदिश। क्लियर हो रहा है ना? और धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। सोनार, सोनार का प्रयोग क्यों करते हैं हम? सोनार, देखिए, सोनार का प्रयोग हम क्यों करते हैं? हम बताते हैं, ऑप्शन देते हैं। सोनार, देखो सोनार का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग? सोनार का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये पहले वाला वीडियो में भी कवर किए हैं, है ना रे? अरे साइंस का वीडियो अपलोड किए थे, उसमें ये वाला भी क्वेश्चन सब उसमें है। अब ऑप्शन देते हैं। सोनार, एक्सरे, एक्सरे के लिए सोनार यूज करते हैं। एगो हम ऑप्शन दिए, एक्स रे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिए इंफ्रारेड तरंग, इंफ्रारेड तरंग। और तीसरा दिए माइक्रोवेव का। और चौथा दिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई। नौ संचालकों के लिए, नेवी के लिए, जो पानी में कोई चीज हेरा गया है, समुद्र में कोई चीज हेरा गया है, तो उसे खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का। किसके लिए? अगर पानी में कोई चीज हेरा गया है, भुतला गया है, उसको खोजना है, तो किसका यूज करेंगे? सोनार का। तो ये 9 संचालकों के द्वारा यूज किया जाता है। किसमें? 9 संचालकों में, 9 संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। अपना भाषा में लिख दीजिएगा कि समुद्र के चीजों को खोजने के लिए, समुद्र में किसी किसी चीज को खोजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसके द्वारा? तो 9 संचालकों के द्वारा, नेवी के द्वारा, गोताखोरों के द्वारा। कि पानी में कोई चीज हेरा गया, उसको खोजना समुद्र में, तो यही सोनार यंत्र है जो मदद करता है खोजने में।
देखिए 1 पिकोग्राम बराबर होता है 1 पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम कितना के बराबर होता है? 1 पिकोग्राम कितना के बराबर को कहते हैं? तो 10 के पावर -12, तो 10 के पावर -12 को हम पिकोग्राम कहते हैं। 10 के पावर -12 को हम पिकोग्राम कहते हैं। लिखिएगा, ऑडियोमीटर क्या मापता है? ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर क्या मापता है? ऑडियोमीटर क्या मापता है? ऑडियोमीटर, ये ऑडियोमीटर क्या मापता है? ऑडियोमीटर क्या मापता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापता है। लिखिएगा, ध्वनि की तीव्रता मापता है कौन? ऑडियोमीटर। ये क्या मापता है? ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता मापता है कौन? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है। देखो, घड़ी में समय नापा जाता है किसके द्वारा? घड़ी में जो समय होता है वो किसके द्वारा नापा जाता है? तो घड़ी में जो समय है वो किसके द्वारा नापा जाता है? घड़ी के समय को किसके द्वारा हम नापते हैं? घड़ी के समय को किसके द्वारा नापते हैं? तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। तो ध्वनि की तीव्रता को घड़ी क्या लिखे हैं सवाल कि घड़ी में समय नापा जाता है, घड़ी में समय मापा जाता है, मापा जाता है किससे? तो लिखिएगा क्वार्ट्ज, लिखिएगा क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। तो घड़ी में जो समय नापते हैं ना हम लोग, इसी से क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा घड़ी के समय को मापा जाता है। तो घड़ी के समय को किससे मापते हैं? किससे? क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। बोलिए, घड़ी के समय को कथी से मापते हैं? क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा। नेक्स्ट लिखिएगा, एक जिप्टो बराबर होता है, जिप्टो, एक जिप्टो, एक जिप्टो किसके बराबर? एक जिप्टो, एक जिप्टो, जी आधा प टो, जिप्टो, एक जिप्टो किसके बराबर होता है? तो एक जिप्टो 10 के पावर -21, 10 के पावर -21 को, अब पीको 10 के पावर -12, पीको 10 के पावर, आ जिप्टो पहले पीको की जिप्टो, तो पीको कितना आई कथी है? तो कथी किया? 12 को खाली अंक इतनी उन्नी कर दिल देख ना रे 12 में 2 एनी एक ओनी कर दिया। तो पीको में 12 और जिप्टो में 21। देखो, पेंडुलम जो घड़ी होता है, पेंडुलम घड़ी समझते हो ना, जो घर में जो लगा रहता है, ऐसे ऐसे झुलत रहता है, बड़का गो रहता है वही। तो लिखिएगा, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलन काल कितना देर का होता है? माने एक बार दोलन करे में कितना देर लगाएगा? जैसे एक बार दोलन का मतलब कथी होला? झूलने में जैसे मान लो घड़ी है तो ये लगल हो, तो एक बार एनी आ एक बार फिर एनी, तो एकरा एनी से एनी एनी से एनी आवे में कितना देर लगता है वही पूछ रहा है, दोलन। तो लिखिएगा, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि, पेंडुलम कौन घड़ी हुआ? जो घर में जो पेंडुलम घड़ी रहता है, बड़का मारता है, 12 बजेगा तो 12 बार टुन 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 मारेगा, 4 बजेगा तो 4 बार मारेगा, उसी को बोलते हैं पेंडुलम घड़ी। पेंडुलम घड़ी की समयावधि, समय समयावधि
वधि का दोलन काल, दोलन काल कितना देर का होता है? पेंडुलम घड़ी की समयावधि का दोलन काल 2 सेकेंड का होता है, 2 सेकेंड का। 2 सेकेंड में एक दोलन पूरा कर लेता है पेंडुलम घड़ी। और गर्मी के दिनों में सुस्त हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसका लंबाई बढ़ जाता है। ये जो पेंडुलम घड़ी है ना, वो गर्मी में कुछ हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। कथी हो जाएगा? गर्मी में सुस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि लंबाई इसका बढ़ जाता है। देखिए, लंबाई बढ़ने के कारण कि पेंडुलम की घड़ी गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लंबाई बढ़ने के कारण पेंडुलम घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाएगा, धीरे धीरे चलेगा, एकदम कोढ़ी हो जाएगा, ये एकदम कोढ़िया लेखा नहीं करेगा ये। तो वो हो गया 2 सेकेंड। लंबाई बढ़ने के वजह से सुस्त हो जाता है। आगे लिखो, गति के नियम को सर्वप्रथम कौन दिया? गति का नियम कौन दिया? गति का नियम कौन दिया? तो गति का नियम देने वाले थे गैलीलियो। तो गति के नियम कौन दिया? तो गति का नियम देने वाले कौन थे? गैलीलियो। आ गति के कै गो नियम? तो 3 गो। गति का कै नियम? 3 गो। तो लिखो, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन के पहला नियम से बल की परिभाषा निकलता है। न्यूटन का पहला नियम से क्या निकलता है? बल की परिभाषा। दूसरा नियम से बल का सूत्र, बल का सूत्र निकलता है। और तीसरा नियम से बल की प्रकृति निकलेगा। तो नोट कर लीजिए, न्यूटन का 3 गो नियम है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला नियम में बल की परिभाषा, न्यूटन के दूसरा नियम में बल का सूत्र, और न्यूटन के तीसरा नियम में बल का प्रकृति, नेचर मालूम चलता है। ये एग्जाम में आएगा कि बल का प्रकृति न्यूटन का कौन नियम, बल का सूत्र न्यूटन का कौन नियम, बल का परिभाषा न्यूटन का कौन नियम। तो याद रखिएगा। अब बल का सूत्र कथी होता है? फादर बराबर माँ, फादर बराबर माँ, यानी F बराबर ma, F बराबर ma। F का मतलब होता है फोर्स, m का मतलब होता है मास, a मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो बल बराबर हो गया, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। नोट कर लीजिए, बल बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान गुने त्वरण। इसी को बोलते हैं F, द्रव्यमान को बोलते हैं m, और त्वरण को बोलते हैं a। तो F बराबर ma हो गया, F बराबर ma, यानी मास गुने एक्सिलरेशन। अब फोर्स, फोर्स बराबर द्रव्यमान गुने एक्सिलरेशन, त्वरण। फादर बराबर माँ। लेकिन इनमें से कोई बच्चा बताएगा हमको कि त्वरण का एसआई मात्रक, इसमें से कोई बच्चा हमको बताओ कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? त्वरण का एसआई मात्रक, एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या होगा? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लिखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स 2, दोनों में से जो रहेगा मार लीजिएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर सेकेंड के पावर -2, दोनों में से जो रहे मार देना। इस तीनों का एक एक एग्जाम्पल लिखोगे कि न्यूटन का पहला नियम का एगो एग्जाम्पल, दूसरा का एगो एग्जाम्पल, और तीसरा का एगो एग्जाम्पल। तो एगो एग्जाम्पल लिख लीजिए, समझ में आएगा आपको। देखिए, न्यूटन के पहला नियम का एक एग्जाम्पल लिखिए।
न्यूटन के पहला नियम का एक एग्जाम्पल लिखिए। न्यूटन के पहला नियम का एक एग्जाम्पल है कि बस में बैठा हुआ यात्री, बस में बैठा हुआ यात्री, बस में बैठा हुआ यात्री। तो बस में बैठा हुआ यात्री का मतलब हुआ कि अगर गाड़ी रुका हुआ है, अगर गाड़ी रुका हुआ है तो ओ में के जो भी पैसेंजर है वो भी रुका हुआ है, लेकिन गाड़ी एकाएक चालू हो गया तो गाड़ी गति में आ जाता है और आदमी कहता है कि ना हम तो बैठले रहो, तो वो पीछे की ओर गिरेगा। वो अगर मान लो गाड़ी स्पीड में है तो गाड़ी गति में है, हम में बैठल है तो हमू गति में है। अब बस में आगे ब्रेकर मिल गया, बस के ड्राइवर मारा हुचाक, हम होते पुचाक, मुंह कान भड़का लेते हैं कैला, क्योंकि बसवा का किया एक आवेग विराम में ला दिया, लेकिन हम कथी कहबो, हम तो जयबे करबो, तो वो आगे मुंह कान भड़का लेता है। तो ये हो गया न्यूटन का पहला नियम, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु गति में हो तो गति में रहना चाहेगा, विराम में है तो विरामे में रहना चाहेगा, जब तक कि कोई बाहरी बल काम न करे। एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, देखो नहीं प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तुमको, ऐसे मेरा बोर्ड कहीं हिल न जाए, कोई और चीज दिखाते हैं एक सेकेंड के लिए। जैसे इसी को देख लो, अरे फोटो दिखाई दे रहा है वीडियो में, अरे देखो वीडियो में फोटो नहीं दिखाई दे, क्या करेगा, अरे डस्टर से नहीं ना होगा, खरा चाहिए हमको कोई चीज खरा। चलो कोई बात नहीं, देखो कोशिश करो। जैसे मान लो ऑनलाइन वाला आप लोगों को तो हम कोई कहीं से दिखा देंगे। देखो जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये क्या है बोर्ड, ये बोर्ड है, हिला नहीं, हिलता तो मजा आता है। ये जैसे हिल रहा है तो अगर अपना मन से हिला है, ये अपना मन से नहीं हिला है, चुपचाप खड़ा है। अगर इसको हिलाना है तो बाहरी बल काम किया, देखो बाहर से काम कर रहा है, बाहर से हम अलग से बल दे रहे हैं तो हिल रहा है। अगर ये हिल रहा है, अगर इसको रोकना है तो हमको पकड़ना पड़ेगा तब रुकेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी वस्तु, देख रहे भाई ये मार्कर देखो, मार्कर अभी कति है विराम में है, लेकिन इसको हम चाहते गति में आए तो ऐसे से हिलाएंगे तब ना गति में आएगा। ये देखो गति में आ गया, हम कहा हिल रहा है रुक, रुक तो रोक दिए, तो रोके तो कति हो गया विराम। अभी विरामे में रहेगा, जब तक चाहेंगे नहीं जब तक विरामे में रहेगा। इसको गति में लाने के लिए बाहरी बल काम करना पड़ा, देखो बाहरी बल बाहरी बल बाहरी बल। लेकिन मान लो कि ये हिल रहा है हिल रहा है हिल रहा है हिल रहा है, एक रोके के तो पकड़ो रुक गया। तो क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, अब विराम में है तो विरामे में रहेगा, जब तक कि कोई बाहरी बल काम न करे। जैसे एग्जाम्पल कंबल होता है, कंबल, कंबल में बहुत सारा मिट्टी बैठा रहता है, अब मारता है डंडा से दे दनादन, अधूरा बाहर निकल जाता है। क्यों भाई, कंबल में मारा डंडा गोए गोए, अब पानी गिर गया ढोए ढोए, वो में के गर्दवा काहे गिरा, क्योंकि देखो कंबलवा है ना, कंबल वो क्या है विराम में है, आ डंडा मारला ही है तू तो गति में आ गए, लेकिन ओमे के मैलवा कैसे हम रहू विरामे में तो गिर जाता धबाक। हम मारे कोची कंबल में तो कंबल रुकल था, ओमे के गर्दवा भी रुकल था, हम मारे गर्दथी कंबल को एक डंडा खींच के तो कंबल आ गया गति में, और ओमे के गर्दवा कहता हम रहू विराम में, और नीचे गिर गया। तो ये न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, अब विराम में है तो विरामे में रहेगा। यही कारण से हम लोग बस में मुंह कान भड़काते रहते हैं, बस में मुंह कान भड़काते रहते हैं। गाड़ी पिकअप में है, ब्रेक मारा धमाक, हम लोग आगे गिरते हैं कपाक से, मुंह कान में सब चोट उठ लग जाता है। अब बस रुकल है, हम भी रुकल है, अब बस का ड्राइवर बिना कॉले उले मार दिया गियर सीधे 3 नंबर, हम लोग पीछे गिर जाते हैं। हम लोग बोलते हैं उसको, ए भाई रे बोल के चालू कर यार, है ना। तो ये चीज है। अच्छा, अब न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन के दूसरा नियम में एक क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय हाथ को पीछे करता है, ऐसे कैच आया बॉल ऐसे करता है, काला कि उसका दूरी बढ़े, हाथ में कम चोट लगे। दूरी देखो आई लग रहा था, अब बॉल पकड़ता ही सीधे तो कस के चोट लग दिया, आईना बॉल अलग वह खींच ले तो दूरी बढ़ गई, हाथ में कम चोट लगेगा। तो खिलाड़ी से साइंस पढ़ ले है, वो ऐसे मारता है धांसी,
तो न्यूटन का दूसरा नियम में कैसे लिखेगा कि कैच करते हुए खिलाड़ी, बॉल को कैच करते हुए खिलाड़ी, यानी क्रिकेट में खिलाड़ियों के द्वारा बॉल को कैच करते हुए, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। हाथ को लिखो ना, एक क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल को कैच पकड़ते समय हाथ को पीछे करता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को कैच करते समय हाथ को पीछे करता है, हाथ को पीछे करता है। क्यों करता है? कि ताकि दूरी बढ़े, हाथ में कम से कम चोट लगे। और तीसरा में बल का नेचर मालूम चलता है। इसका एग्जांपल तीसरा का लिखो, बंदूक से निकली हुई गोली, बंदूक से निकली हुई गोली, बंदूक से निकली हुई गोली। अब कहिएगा सर बंदूक से निकली हुई गोली का मतलब क्या होगा? सुनो, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगा। ए बुआ, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगा। देखो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर इधर देखो, हम ऐसे मारे कम चोट लगा, और मारे हमको हाथ में और चोट लगा, और मारे। बोर्ड और भड़क न जाइए भाई, दीवार में चेक कराते हैं यार, बोर्ड हमारा टूट टूट जाएगा कहूँ तो, कीमती बोर्ड है भाई। मतलब कुल मिला के बॉल पकड़ लो, बॉल और दीवार पर मारो ऐसे धीरे से, तो धीरे आएगा। कस के मारो, टप्पा मारेगा तराक, फिर मारो कस के, और मारेगा तराक, और मारो कस के, और मारेगा तराक। इसका मतलब क्या होगा? अगर तू धीरे मारेगा तो धीरे आएगा, कस के मारेगा और कस के आएगा, और कस के मारेगा और कस के आएगा। मतलब क्या होगा? बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे गोली चलाएगा ना तू बंदूक से, तब पीछे झटका मारतो कस के। कभी गोली चला ले तुरे? चला के देख, एक दिन गोली चला के देखो बंदूक से, नरकटुआ फरकटुआ कोई, तब मरवाही ना गोली, ऐसे ऐसे गोली मरवाही, तब मारतो प्राक से पीछे मारतो झटका। कहला ऊपर से फिर ये देख ले, प्लेन उड़े छे, प्लेन जब प्लेन चालू होता ना, तो कहतो प्लेन के ओमे के आदमी सब बैठल में सब एयर होस्टेस सब, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, प्लेन लैंड होने वाली है, आप सब अपने कुर्सी के पेनी को बांध ले, मतलब अपना सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि झटका मारेगा अभी। क्योंकि प्लेन जब उड़ता है तो यात्री को झटका मारेगा भयंकर, तो इसीलिए बेल्ट उल्ट मरवा देता है गाड़ी ये। कि टेंशन प्लीज, 5 मिनट में फ्लाइट लैंडिंग होने वाली है, तो यात्रीगण कृपया अपने आप को काबू में कर ले, झटका मारेगा भयंकर। तो गोली चलाते समय झटका मारेगा, प्लेन उड़ेगा वो घड़ी झटका मारेगा। अब मान लो तू कोनो लड़की के कहल आई लव यू, अब मान लो पराग से सीधे गड़कन भोजा में, तो कथी बोले? बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। तू बोल रही है उन्हीं से पराक मारल एगो घींच के, तो कथी बोले? एनी से बोल रही है उन्हीं से लगल, तो बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया हो गया। समझ रहे ना? तो ये चीज तू समझ जा, ज्यादा समझेगा एग्जाम्पल, और गोली उली वाला कम समझोगे, समझ ले? तो ये चीज समझ गया ना? तो ये चीज है। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगा। जितना जोर से किसी को मारोगे उतना जोर से झटका मारेगा। तो दो गो एग्जाम्पल ठोक लो तीसरा में, कि बंदूक से निकली गोली, एगो लिख लो कि रॉकेट, यानी कि एक एरोप्लेन, यानी कि वायुयान के उड़ते समय पीछे की ओर झटका मारना। तो ये सब एग्जाम्पल है उसका। तो एगो एगो लिखो ना। अभी थ्योरी क्लास पढ़ाते ना, तो खाली न्यूटन का 3 गो नियम पर 2 घंटा के क्लास लेबू, अभी आप पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। लेकिन अभी तक का, अभी तो हम भूल गए थे, हमारा यादों नहीं था कि क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है ठीक है, हम लोग याद क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ो। हमको लगा कि थ्योरी पढ़ा रहे हैं, गड़बड़ाइए तो भर रात में खाली न्यूटन का गति नियम होगा। चलो चलो चलो, अब कम डिस्कशन होगा, हम भूल गए थे। ये नहीं रहता तो तुमको पता नहीं चलता कि किस नियम की वजह से आपको ऐसा हो रहा है। नियम का जोड़ी है। अच्छा तुम खड़ा है तो तुम गिरता काहे नहीं है? बोलो, हम खड़ा क्यों नहीं गिर रहे हैं? बोलो ना। अरे खड़ा है तो हम खड़ा, और कुछ के खड़ा कर, अभी तक खड़ा कर लियो, कला गिर गया, या कला गिर लो, जब तुम निमन से खड़ा कर, अभी तो देखिए कला कला गिर लो। काहे गिरा? हम क्यों नहीं गिरा? हम तो क्या तोड़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं? बोल बोलो बोलो।
इसको कहेगा तो हम निम्न से रखेंगे, देख हम निम्न से रखे, देखो मार्कर देखो हम निम्न से रख रहे हैं। ये मार्कर शायद नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो में। अरे वीडियो वाला तुमको दिखा देते, रुको। इसको रखो तो वहां पर दिखाओ तो हमको। अरे वहां पर ऐसे रखो ना। अरे अभी दिखाएंगे, तुम खड़ा होगा ही नहीं, तू करके दिखाओ। हम ऑनलाइन वाला को दिखा रहे हैं, कहाँ हो रहा है? करो खड़ा, कहाँ हो रहा है? खड़ा हुआ है ना, जबरदस्ती ने खड़ा कराया है। हाली सिन खड़ा कराओ तो ऐसे हाली सिन खाली सुनोगा। लेकिन तू कहेगा हम लोग कैसन को कहाँ गिरते हैं, कहाँ गिरते हैं, कैसन को करते हैं तो क्यों? गुरुत्वाकर्षण के वजह से। किसके वजह से? गुरुत्वाकर्षण के वजह से होता है ऐसा। साइंस नहीं रहता तो तू जी नहीं पाता 1 मिनट। साइंस के बिना कहाँ से तू जी पाओगे? दुनिया में सब कुछ कराता है साइंस। आज फोन से बात कर रहे हो, 10 को नंबर मारता है, कहूँ धर लेता है फोन। तूहे बनेले है कि साइंस बनेले है? पगला कहीं के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 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 न्यूटन का 3 गो नियम में रह जाएगा तू भर रात। चलो आगे बढ़ो, बेहुदा कहीं के। अब लिखो कार्य का एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक तो जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल। देखो महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे आती है? 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 तो लिखो चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जो जल तरंग आती है, क्यों आती है? तो चंद्रमा की वजह से आती है। देखिएगा, महासागर में जो ऊंची जल तरंग आती है किसके वजह से? तो चंद्रमा के वजह से आती है। क्योंकि अभी समझाएंगे नहीं तो समझाने में ज्यादा टाइम खींचता है, सवाल का आंसर क्वेश्चन करते चलते हैं धनाधन, ठीक है? क्योंकि समझाते हैं तो समय खींच देता है ज्यादा। आगे लिखिएगा, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन करना है। कोई ठोस चीज है और उसको गैस बनाना है। ठोस से हमको गैस में परिवर्तन करना है। ठोस से हमको क्या बनाना है? गैस। हमें ठोस से सीधा क्या बनाना है? गैस। तो कौन विधि का हेल्प लेना पड़ेगा? कौन विधि? ठोस से गैस बनाना है। कोई ठोस चीज है, जैसे बर्फ। बर्फ क्या है? ठोस चीज है। तो हमको ठोस से बनाना है कोई चीज, गैस। तो क्या करना होगा? ऊर्ध्वपातन विधि। कौन विधि? ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। ऊर्ध्व क्या लिखेंगे? ऊर्ध्व का कैसे लिखाता है? ऊर्ध्व ऊर्ध्व व ऊर्ध्वपातन होता है। पा अतो अन ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन आधा धो है तो ऊर्ध्व पातन। ऊर्ध्वपातन। तो बताओ, ठोस से गैस बनाना है, बोलो जल्दी। ठोस से गैस बनाना है, हाँ, ऊर्ध्वपातन। जो ना बोले ओकरा मुंह में बेंग आ जाए, बेंग, मेढक। मेढक आ जाए उसके मुंह में उड़ के केनू से। आना तो कीड़ा, कितना बहुत सारा कीड़ा उड़ा मुंह में घुस जाए। बोले वाला के ना बोलते ओकरा ना 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 बोले वाला के तो हम ही बोल रहे हैं। ना बोलते ओकरा। आगे लिखो, वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है? वर्षा की बूंद, हाँ इतना देर से तो ये होता है सरे अलग अभी वाला है। वर्षा के बूंद गोल क्यों होता है? ये वो सर वो बड़ा खुश है, सर हाँ, पृष्ठना बहुत खुश है।
एगो आंसर है इतना देर से। वर्षा की बूंद गोल का कारण पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। केकर फोन बजता है? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। तो लिखिएगा, देखिए आगे कि वर्षा की बूंद गोल होती है, क्यों? तो वर्षा की बूंद गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। आगे लिखिए, सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होगी? सबसे ज्यादा श्यानता, सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होगी? सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होगी? ऑप्शन देंगे तब ना आप बनाइएगा। ऑप्शन देते हैं कुछ कुछ का, ताकि आप भी बनाते रहिए, मन लगता रहेगा। जल का बताते हैं, वायु का, जल, वायु, खून, खून, एक है शहद। मतलब समझा देते हैं, जो सबसे ज्यादा गौरा कौन हो? तो गौरा चारों में सबसे ज्यादा गौरा बताओ। सबसे ज्यादा एकदम गौरा चाहिए, गौरा खून। आपके हिसाब से शहद, आपके हिसाब से खून, थोड़ा हिसाब से खूब गौरा, गौरा एकदम गौरा चाहिए। जल, वायु, खून, शहद। चलिए बिल्कुल गलत जवाब है, शहद बिल्कुल सही हो जाएगा। शहद, शहद क्या है? शहद सबसे ज्यादा अति होगा, एकदम गौरा होगा। जाके देखने यार शहद को, तो फिर तो खून क्या बोलता है? खून तो लिक्विड होता है, पानी लेखन रहता है। खून तो एकदम पानी लेखन रहेगा। अथी दिखा लो मध, ए बुआ, खून अगर पक्का बहा बहे लगता आ मध न बहता जम जाता, तब तो दिमाग कहाँ रहा? तब तब दिमाग लगाना कि खून तो बहेगा लेकिन शहदवा नहीं बहेगा। किन के घरे चेक कर लिया से यही हो जाते शहद, ओकरे कहबे कोची? श्यानता। कोची कहेंगे? श्यानता। आ जे बेगर पूछ ले बाहर निकलेगा, मारेगा तब आँख से मिट जाएगा वो बगल। क्लास पे क्या घुसता है रे? अगर पूछे चोट्टा कहीं के मार के हम बुखारे छड़ा देंगे। आगे लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि हुआ है तो क्या संकेत करेगा? बताओ। बैरोमीटर, पहले बताओ बैरोमीटर क्या करता है? अरे बैरोमीटर तापमान मापता है रे पगला, टेम्परेचर। आज बारिश होने की संभावना है, पिछले 2 घंटों में आप लोग सब सचेत हो जाइए। आंधी आने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, तो कौन से बतावे छै? बैरोमीटर बताता है। सरकार बैरोमीटर लगैले है, मौसम विभाग, आ ओकरा बतबैत रहे छै कि 2 घंटा में बारिश आने वाला हो, 1 घंटा में आंधी आने वाला है, 2 घंटा में रौदा उगे वाला हो, ये सब उसको बताते रहता है। तो बैरोमीटर का काम कौती है? तापमान को मापता है। तो हम अभी सवाल क्या बोले हैं कि लिखो, बैरोमीटर का, चलो बैरोमीटर की ऊंचाई, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि क्या संकेत करती है? बताओ। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि हो गया, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक कथी हो गया? वृद्धि हो गया, तो मौसम साफ होने वाला है। मौसम क्या होगा? साफ, एकदम मौसम चकाचक होगा, कोई बरसात उरसात नहीं रहेगा। लिखो, अत्यंत साफ, अत्यंत मौसम साफ रहेगा। अब लिखो, बैरोमीटर का अति ऊंचाई अचानक नीचे गिर गया, ये ऊपर गिरल है, ऊपर वृद्धि हुआ है। अब मान लो कि कमी हो गया। देखो वृद्धि कहे, सुन लो बुआ, फंसेगा तू लोग एग्जाम में, अभी हम डाउट क्लियर कर देते हैं। देखो वृद्धि कहे या बढ़ना कहे, एक के बात बा। वृद्धि कहे या बढ़ना कहे, एक के बात। कमी कहे या गिरना कहे, एक के बात। तो बैरोमीटर का तापमान या वही ऊंचाई एकाएक नीचे गिर गया तो आंधी हो, तुम आंधी
लिख दो, आंधी आएगा। बैरोमीटर का पारा, ऊंचाई, कभी कभी ऊंचाई बोलेगा, कभी कभी पारा बोलेगा, घर वाला नहीं रे, कभी कभी कथी कहता रे बोका, देख बैरोमीटर एना मशीन रहे छै, आ ओ में देख बोका तू सब सुन, सुन रे, तू सब सुन रे, चुप रे, तू सब बुखार नापे वाला थर्मामीटर जानै छै रे बलवा रे, ई वाला ई टेक्निकल वाला मशीन वाला ना, पहलू के ना होइत रहो, कांख में लगबैत रहो, आ एना ना झाड़ैत रहो डॉक्टर, ऊ वाला तो ओइ में कथी कहैत रहले, अरे बढ़ गेलौ, ए बुखार बढ़ल हौ, 100 डिग्री टेम्परेचर हौ, घट गेलौ, कैला तो वही चल, तो पारा उसको बोलते कौन चीज, पारा। बैरोमीटर में होता है कौन चीज, पारा होता है। तो अगर बैरोमीटर का तापमान ऊपर बढ़ गेलौ तो मौसम चकाचक, एक मतलब गिर गेलौ और तो आंधी एकदम तूफान, आ धीरे धीरे गिर तो एकदम आस्ते आस्ते, तब बारिश होगा। लिख लो, बैरोमीटर का ताप वही पारा धीरे 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 एकदम स्लोली स्लोली बताएगा नहीं, आंधी ना होते कि आंधी आने वाला है, एक बार बोलता आंधी और बरसात दोनों आने वाला है, तो वो बता एक गिरे है और ओकरा बाद फिर धीरे धीरे होता है, वो बैरोमीटर बता देता है। वो सब साइंटिफिक लैंग्वेज है, उतना ज्यादा दिमाग ना लगाइए, तो फिर साइंस आधा साइंस तुझे सीख जाबा, घबरा जाता है। सरकार के बहालियों करे के रही हमें, तू केना कहता हम अपने वायरिंग कर लेते हैं, मिस्त्री कहाँ जाते रे, तो अपने कर लेगा था। देखो मायोपिया, मायोपिया जो रोग होता है, मायोपिया, मायोपिया को क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष, मायोपिया को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। मायोपिया को निकट न कहे आ जरा को दूर कहता है, पगला कहीं के रे, तू सब बीच में ना बोले रे पगला रे, मायोपिया पगला कहीं के, मायोपिया तक ना पढ़ ले, तक गधासन को हो गया। मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अगर मान लो मायोपिया हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, तो निकट के दिखाई देगा आ दूर के दिखाई, यानी जोन दोष होला उहे दिखाई देगा, आ बाकी बात ना दिखाई देगा। तो हमारा मायोपिया हो गया है, हमको निकट दृष्टि दोष हो गया है, तो कौन सी दिखाई देगा, निकट का, आ दूर का दिखाई नहीं देगा। तो इसके उपचार के लिए कौन लेंस, इसके उपचार के लिए अवतल लेंस। एक होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ऐसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसके लिए उत्तल, लिख लो जरा दृष्टि। याद कर लेना, देखो निकट और दूर हर किसी को पता है, कुत्ता बिलाई सबको, लेकिन मायोपिया जरा दृष्टि हर किसी को नहीं पता है। तो इस तरह दोनों पर फोकस, कैमरामैन फोकस, जरा मायोपिया जरा दृष्टि पर फोकस करिए, कैमरामैन फोकस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ो। ट्यूबलाइट में किस प्रकार, ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करेगा बताओ। उत्तर तो नहीं होता, उतले लिख रही है बुकवा कहीं के, लिखा गया है, बोलिए उतले, पगला सही रे, आए इहो से न जानता है तू सब अभी तक ले। उत्तल लेंस, फीलिंग को समझो यार, उत्तल लेंस कथी बोल रहे हैं से है, देखो आगे। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है बताओ, ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन देंगे देंगे देंगे, पहले सवाल में तो लिखो। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है, ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है, तो ट्यूबलाइट में जो प्रकाश है, कितना घंटा हो गए, 1 घंटा हो गए, 1 घंटा।
ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ट्यूब में ठोस धातु पर, ट्यूब में ठोस धातु पर, इसी को बोलते हैं प्रदीप्ति, प्रदीप्ति बोलते हैं, प्रदीप्ति। ब्रैकेट में लिख लेना, ट्यूब में ठोस धातु। देखो तू लोग टंगस्टन बोलना चाह रहा था, है ना? तो बल्ब में फिलामेंट में रही टंगस्टन धातु। हाँ, ये बोला है कि ट्यूब में प्रकाश कथी पर निर्भर करेगा? तो ट्यूब में ठोस धातु पर निर्भर करेगा कि कितना प्रकाश देगा। नहीं देखता है, मान लो कोई 10 वाट का ट्यूबलाइट है, कोई 20 वाट का है, कोई 30 वाट का है, तब सब अलग अलग रोशनी देता है कि नहीं है? क्यों ऐसा? कथी लगल हुए में जो रोशनी बढ़े घटे कि रे 10, जैसे मान लो 20 वाट का बॉल है, अब 50 वाट 150 हाइलोजन बने 150 का, तो कहे लगे ऐसा काहे हो रहा है? तो कथी बोला है? ट्यूब में ठोस धातु लगल है, उसमें कथी लगल है? धातु। तो उस पर डिपेंड करेगा कि कैसन धातु लगैले है, कैसन धातु लगैले है, कैसन धातु लगैले है। समझ याद हुआ रे? कथी पर डिपेंड करेगा? धातु पर, धातु पर कि भाई वैसा कथी कौन मेटल लगैले है अंदर में, उस पे उसके हिसाब से प्रकाश देगा आपको। प्रदीप्ति वही लाइटें देता है, वो नाम है प्रदीप्ति, मतलब लाइट का काम करता है, प्रकाश देता है। देखो सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है कौन दर्पण? सौर भट्टी, सौर भट्टी, अरे सोलर प्लेट वाला ऊर्जा वाला भट्टी, जहां सोलर ऊर्जा बनता है ना, तो उसके भट्टी में कौन माने दर्पण यूज होता है? सौर भट्टी, सौर भट्टी। देखो सौर भट्टी में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? सौर भट्टी में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो लिखो अवतल दर्पण। सौर भट्टी में कौन दर्पण? तो अवतल दर्पण। सौर भट्टी में कौन दर्पण? अवतल। देखो नाई के दुकान में, नाई के दुकान में, नाई सैलून, सैलून सैलून सैलून, नाई के दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, क्यों? है? पीछे के देखे के लिए पगला। अरे एगो आगे लगा तो सब नाई वाला सैलून में, और जस्ट पीछे भी लगे तू एगो कायला, पीछे के देखे के लिए ना बताते हैं कहला। नाई के दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समांतर, कायला वही चीज के लिए तुझे बोला है, एक दूसरे के समांतर के लिए, एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है, एक दूसरे के समांतर। माने जैसे मान लो नाई का एगो सैलून यहाँ लगल है, तो सेम इतने को सैलून इधर लगल रहेगा, तो इसी को बोलते। हाँ कथी बोली वो? जोरे पगला कही के शीशा है, देख रात हो तो माथा मर काम न करे छे, शीशा के हम सैलून बोलबो, तुम समझिए केना कोर्ट में बतियाई छे आदमी ओन्ना। ये कथी आपस में कथी है? ये समांतर, समतल। आप पागल सब ये दोनों समांतर है, बराबर है। तो नाई के दुकान में कथी बोलेगा? 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समांतर, बराबर। देखो पढ़ने के काम आने वाला लेंस कौन सा है? पढ़ने में काम आने वाला लेंस कौन सा है? पढ़ने में कौन सा लेंस यूज होता है? पढ़ने के लिए, पढ़ने में अवतल होते रे पगला, उत्तल। पढ़ने में कौन? पढ़ने के लिए कौन लेंस? उत्तल। कहिएगा सर उत्तल कायला, इनमें से कोई हिम्मत वाला जो बता सके? हाँ, क्योंकि देखो जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग का तनिकी वो शीशा रहता है, और टोरक बड़का बड़का गोई में आयल रहता है,
आज लगता है कि ना। अरे पीछे कितना कितना को ट्रक रहे छे आ अपनी सके साइड मिरर में उतरे दर्पण है तो ओहि में पीछे का पूरा बड़का लौक जाता है काला। तो क्योंकि बड़ा फिगर बनाता है वो, तो आप याद करिएगा, तो बड़का बड़का बनाएगा तो कम लोड पड़ेगा आंख पर, इसलिए उत्तल छोटका बनाए वही ना, बड़का को छोट कर दे तो लौके वही में ना पगला के बड़ा कर देगा। हाँ उल्टा हो गलो ना, उल्टा हो गए, उल्टा हो गए। सही बोल रहे तू, सही बोला है। रात में बुआ माथा मार धीरे धीरे कम काम करते हुआ छुट्टी कर बूता। देखो आकाश का नीला रंग किसके कारण, तू सब रात भर अपने डिस्कशन करो, होम डिस्कशन। अरे बिहार पुलिस के लड़का से तैयारी वैसे करे छे, तू सब बुर्बक बच्चा है का मतलब। खूब डिस्कशन करो, 200-400 एथी मॉडर्न हिस्ट्री रात भर चाहेगा तो तू सही याद कर लेगा। जितना हम पढ़ लियो ना पहले चाहेगा तो तू रात भर में सब मिल के रिविजन कर लेगा भोर तक रे। सच बतावे छियो, डिस्कशन करता रूम ले लेके लड़का सब मुजफ्फरपुर में पटना में जाओ तो 10 गो 5 गो लड़का मिल जाए छे, एगो किराया पर रूम ले लेता है, किराया पर खाली पढ़े लगी ना डिस्कशन करे लगी, अंदर जाएगा कहेगा तोरा से हम पूछबो, तू तुम्हारा से पूछ। आ जो लड़का के कोई क्वेश्चन के बारे में तक डिटेल जानकारी होता है तो वो लड़का समझाएगा सबको। आओ में के ग्रुप ऐसा है जाने छा, पूरा ग्रुपे के सिलेक्शन है एक बार, पूरा ग्रुप एगो नहीं रहता, सब ग्रुप बिहार पुलिस दरोगा एक बार बन गया। आओ में बहलेर के जो न पढ़े वाला है आएगा खाली टाइम पास कर, उसको निकाल देता है ग्रुप से, तू निकल भाई, तू सलाह या गंदगी फैलावे आयल हते, तू निकल हमरा ग्रुप पे तू न रहबे। आ तोरा सके कथी समझाऊ हम, यार पुलिस आ गया सुतल है अलगे अलगे घर जाके। आकाश का नीला रंग ऐसा ना बोलियो। तो देखो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला रंग भी प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकीर्णन ऐसे प्रकीर्णन, प्रकीर्णन देखो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, सौर ऊर्जा नहीं तो अनहरों के याद है। अरे तू समझ रहा था कि रे सूर्य से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, सूर्य से। तब ना थोड़ा सा चार्ज हो सूरज भगवान से रे। अरे सौर ऊर्जा वाला जो प्लेट लगैले है कथी से चार्ज होता है, तो फिर सौर ऊर्जा ओकरे सौर कहै छै। रात के समय में तारे टिमटिमाते हैं क्यों, प्रकाश के अपवर्तन रे घोंचू। देखो रात में तारे टिमटिमाते हैं क्यों, टिम 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 करते हैं क्यों, तब प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, जितना आप समझ रहे हैं। आई तो याद होगा रे, सूरज के प्रकाश पृथ्वी पर कितना देर में 8 मिनट, सूर्य का प्रकाश
8 मिनट 20 सेकेंड और चंद्रमा का 1 मिनट 3 सेकेंड। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पाने में कितना देर? 1 मिनट 3 सेकेंड। और सूरज के प्रकाश पृथ्वी पाने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगाता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक सवाल बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब तुमको इसका आंसर आता है लेकिन बताने का कोशिश करो। एक पंखा गर्मी के समय में आराम क्यों देता है? हाँ, गर्मी में पंखा चलता है तो हमको अच्छा लगता है ना, आराम मिलता है ना, क्यों ना मिलता है? हाँ, ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन देते हैं, सुनो, तू से सुनो, ऑनलाइन वाला सुनो, तू सब। हम कच्ची बोले हैं, हम ये बोले कि गर्मी में पंखा चालू कर लेता, हननायल आता है गर्मी से गननायल। अब मान लो कि पंखा चल रहा है ना, अब पंखा चल रहा है तो अच्छा लगता है कि भाई पंखा चल रहा, बढ़िया बढ़िया लगे छो काहेला। ऑप्शन देते, सुनो, गर्मी में पंखा आराम क्यों देता है? ऑप्शन सुनो, पहला ऑप्शन है पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, सुन लिया। दूसरा ऑप्शन, हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है, हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है। तीसरा, हवा की चालकता बढ़ जाती है, हवा की चालकता बढ़ जाती है। चौथा, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, यही यही यही, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, देह में के सारा पसीना उड़ जाता है तो हमारा ठंडी हो जाता है शरीर। इसका आंसर लिखो, पहले पहले सवाल लिखो। हाँ, छोड़ ना यार, गुरगुर्रा है। हाँ गुरगुर्रा है, बड़का गुरगुर्रा है, वो ना मालूम में गुरगुर्रा है, बड़का गुरगुर्रा है। हट, हट ना यार, पगला कहीं के, चला साइंस पढ़े आए जो। देखिए, गर्मी के दिन में पंखा हमें अच्छा सहानुभूति देता है, अच्छा अनुभव देता है। क्यों? देखिए, गर्मी के दिनों में पंखा आराम महसूस कराता है। क्यों? गर्मी के दिन में पंखा आराम महसूस कराता है, क्यों? अच्छा, पहला ऑप्शन बोलिए तो तोरा मन कलकवो के बोल दै छी है, और दूसरा ऑप्शन बोलिए था एकदम चौथा कंफर्म जियो। हाँ जियो, ठंडा आ जाता, कहला कि पसीना उड़ गया, पसीना कथी भेला, उड़ गया। हाँ, तका तका बेसी समझावे के कोशिश कल, या पहला कथी कल हुआ, शरीर गरम रहे छै, ठंडा हो गया। हाँ रे पगला, देखो, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम महसूस क्यों कराता है? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाती है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाती है। इसका आंसर लिखो, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाती है, वाष्पित हो जाती है, वाष्पित हो जाता है। अगला सवाल लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, यदि रेफ्रिजरेटर समझते हो, फ्रिज 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 फ्रिज, देखो रेफ्रिजरेटर कहला तो ऑनलाइन में हमरा कई गो हलेल बलेल सभी देखत है, लिख देते हैं रेफ्रिज रेटर, अनरा के सुतले कथी जगले कथी, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, कितना गलती लिख दिल,
कितना लड़का गलती लिख ले, एगो छोड़ा तो डरे लिखबे न कैले कि जब तक बोर्ड पर ना लिखता है जब हम ना लिखब। हाँ ठीक है, रेफ्रिजरेटर। हाँ पहले लिखना ये ना, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दे, एकदम फ्रिज चालू क के आ गेट खुला क के छोड़ देता रूम में। रे पगला, फ्रिज के गेट खोल के फ्रिज चालू आओ आ ओकर गेट खोल दे आ छोड़ दे तनका दे रूम में, तो कथी होते रूम में? ऑप्शन देंगे है, देते ऑप्शन। रेफ्रिजरेटर के दरवाजा कुछ घंटा खुला छोड़ देने पर क्या होगा? रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ देने पर, यानी कुछ घंटों खुला छोड़ देने पर कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का तापमान क्या होगा? तापमान घटेगा, पहला ऑप्शन तापमान घटेगा, तापमान बढ़ जाएगा, तापमान वही रहेगा, या केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घटेगा। पहले सुनो, सुनो ऑनलाइन वाला, आप लोग भी सुनिए। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कुछ घंटों के लिए हम खोल के रख दिए, तो कमरे का तापमान क्या होगा? पहला ऑप्शन कमरे का तापमान बढ़ेगा, दूसरा कमरे का तापमान घटेगा, और तीसरा कुछ नहीं होगा, और चौथा रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के आसपास का तापमान केवल बढ़ेगा। और बताओ इसका आंसर बताओ बुआ। सॉरी, इसका चौथा ऑप्शन जो बोले है ना, हम चौथा ऑप्शन बोले हैं ना कि रेफ्रिजरेटर के आसपास के तापमान बढ़ेगा, बढ़ेगा ना दिले, घटेगा ऑप्शन में दिले। अब बोलो ऑप्शन ये है, आप सही टिक मारो। फिर से बोले ऑप्शन, फिर से सुनो ऑप्शन, बढ़ेगा कि घटेगा कि उहे रहेगा कि ओकरा अगल बगल में तापमान घट जाएगा? चलिए, इस कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, रूम गर्म हो जाता हो। तू सोचबे कथी, फ्रिज चालू करके सुत रह, ठंडा मिलता मारतो हुमच के गर्मी कोकिया देता, देख बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इस सवाल आता है ना तो कितना के बेहोश कर देता है। छोटा और लड़का बेहोश ना, तू खाली सब तोरे लिखा लिखा है। बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। कभी भी फ्रिज खोल के ना सुती है तो गर्मी हुमच के मारता हो। तू सोचा कथी, फ्रिज चालू कर दी, सुत रही, रूम ठंडा हमर हो जाए। रे पगला, रूम ठंडा होते रे, कूलर दोसर है, फ्रिज दोसर है, पगला कही को पंखा भेल है। देखो स्टीम इंजन कैसे बनता है? स्टीम कथी कहे छे? भले बढ़ताओ, चेक कर ले जाके रूम, फ्रिज चालू करके सुत रहा, फ्रिज चालू करके सुत रहा, रात भर अपने गोंगी आवे, रात भर गोंगी आवा तू। पगला ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बैठेगा रे पगला कहीं के। देखो आगे, स्टीम इंजन कैसे चलता है? स्टीम इंजन कैसे चलता है? स्टीम इंजन कैसे चलता है रे? तो ना पता है कुछ कहाँ बैठा हुआ है? स्टीम इंजन, स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो उसमें से तब टेम्परेचर से चले छै स्टीम इंजन। भाप वाला इंजन, अरे भाप वाला इंजन पेट्रोल से चलता हो, डीजल से चलता हो रे बकवा। स्टीम भाप वाला जो इंजन हो जिसमें भाप से चले इंजन, वो पेट्रोल डीजल से चले, कथी चले? उष्मा से, ताप से, टेम्परेचर से। लिखवा गया
देख लो ई करे पहले बोकाथी चलते रहे गोचू ट्रेन उन्हें सब चलते रही भापे इंजन से कोयला से ना। हाँ अभी तोरा जोर समझा लो तोरा पानी उन्हें ना खोले थे वैसे भाप से पानी के जैसे पानी उबले छौ तो भाप लगे छौ कि ना गर्मी वही भाप से भाप बताबे छ हाथ जड़ जाए छौ मान ला कि उ कस के बरल आ ओ मतलब जो प्लेट से तोपले रहे छ प्लेट में हाथ से सुखाई छ मारे छौ ताय सीना। हाँ बनाया नहीं है कभी आई तो रोज उझेल छै रोज हाथ जड़ता है डेली आ रोटी अगर रोटी बेल थे आ कहूँ रोटी फूट गल तो मारलो पड़ाक से सीधे हाथ में देख ल अब गैसो पूछ दे यार एगो अलगे लड़का है। कार्बन डाइऑक्साइड हाँ लिखो पानी का घनत्व कितना डिग्री पर होगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का ये तो अवसर कैसे दियो पानी का घनत्व अधिकतम होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सीताराम रात में सीताराम वैसे देखो ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित होता है। ध्वनि की जो तीक्ष्णता होता है मारे छो ट्रेन के सीटी तो मारे छो चन्न सीधा तीक्ष्ण मारता आवाज न रे ट्रेन के साउंड सुनता है मारता पोपिया देता सोझे तो वो निमन लगे छो कि खराब खराब निमन लगे छै ट्रेन के आवाज निमन लगे छै ट्रेन के जो साउंड मारे छो पोइसिन वो निमन लगे छै तीक्ष्ण मारता है निमन न लगता है खराब लगता है। तो वही ध्वनि की तीक्ष्णता तीक्ष्णता का मतलब कल बेसी साउंड कोई भी चीज निमन न लगे छै साउंड के मतलब कथी भेलै अच्छा सुना निमन सुना। तो ध्वनि की तीक्ष्णता तीक्ष्ण ऐसे लिखाता है तीक्ष्ण ऐसे वाला तीक्ष्णता ये वाला। तो ध्वनि की तीक्ष्णता किसके कारण ध्वनि की तीक्ष्णता किसके कारण तो तरंगधार के कारण किसके कारण ध्वनि का तरंगधार के कारण। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा कथी में होगा बोलो कथी पड़ता है तू सर ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा इस्पात में होगा स्टील में इस्पात ठोस में। अरे ध्वनि का वेग देखो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस में होगा और ठोस को भी बोलते हैं इस्पात और इस्पात को बोलते हैं स्टील जथी लिखल है सब हो जाएगा सही। ध्वनि का वेग ठोस में सबसे ज्यादा होता है यानी कि इस्पात कहे स्टील कहे ये सब। अब प्रकाश की चाल कहते होता प्रकाश का वेग तो निर्वात में प्रकाश लगा देता है तब कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कथी में तो वो हो जाता निर्वात में निर्वात। अरे विद्युत शक्ति का सही मात्रक बोलो रे बोक्काई छोड़ाई कार्य का मात्रक जूल ऊर्जा का मात्रक जूल विद्युत शक्ति वाट वाट वाट
देखो, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, अरे विद्युत शक्ति का, शक्ति शक्ति शक्तिमान, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट, और कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल। कहा कर रहा रे तू सब, शक्ति का मात्रक नहीं याद है रे, हंसते तो एक सके रे, बिया हो तो तोर तो पहले नाम ना पूछ तो तू कार्य का मात्रक बुआ बताइए तो, कहा तो बिहार पुलिस की तैयारी करते आप। अब विद्युत धारा कैसा ही मात्रक एम्पियर। हाँ अब चलो फाइनल हो गया तोर दिया, विद्युत धारा, हाँ ये लड़का सेलेक्ट हो गया। विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। अरे छोड़ा जो न मुंह में कचरा न कलम लगे ले छोड़ा के ना होई तर लोग, विद्युत धारा के सही मात्रक तोरा आता था रे, कलम लगे ले जोन छोड़ा के बोले याद ना करै छै। अब लिखो डायनमो किससे किस में बदलता है, डायनमो, डायनमो कौन ऊर्जा से कौन ऊर्जा, डायनमो, डायनमो तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। देखो डायनमो किससे किस में बदलता है, डायनमो, तो डायनमो बदलता है, डायनमो बदलेगा यांत्रिक ऊर्जा को, लेकिन डायनमो कथी, डायनमो किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनमो का काम कथी है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है डायनमो। डायनमो का काम करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता, लेकिन मोटर रहता था, मोटर रे बोला रे, मोटर ना बोलता ही रे बोका, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है कौन, मोटर। जनरेटर में तो मोटर लगल है ना, उतना ना दिमाग लगा, आगे बढ़ाओ। चुंबकीय जो सुई होता है, चुंबकीय सुई, अरे सुई सुई सुई, देखिए चुंबक वाला सुई, कौन सुई, चुंबकीय सुई। देखो चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करेगी, मतलब कौन दिशा बगल, चुंबकीय सुई ले लो और कौन दिशा में संकेत करेगी, चुंबकीय सुई कौन दिशा में संकेत करता है, हाँ ये ना हुआ बढ़िया बात, चुंबकीय, देखो चुंबकीय सुई उत्तर दिशा में संकेत करता है, उत्तर, नॉर्थ। ऐसे भी हम एगो बात बताते हैं, सुनो, एगो चुंबक ले लेना, ए बुआ एगो चुंबक ले लेना और ओकरा दोनों दोनों कात में एक बगल लिख देना उत्तर हाथे से, एक बगल लिख देना रे गोचू, प्रैक्टिकल बता रहे हैं, एगो चुंबक का टुकड़ा ले लो, टुकड़ा धागा से बांध लो में, एक बगल दोनों बगल मुंह पर लिख देना, एक बगल उत्तर एक बगल दक्षिण, ठीक है, और चुंबक को धागा बांध के गोंगिया के छोड़ दिए ना, गोंगिया दिए, गोंगिया के छोड़ दिए, उस साला जब रुकता हूँ ना तो उत्तरे दक्षिण रुकता हूँ ना के, कईयो साला ना रुकता हूँ, कईयो ना रुकता हूँ,
हाँ रे, खाली ओकरा कथी करे के है ना, समझ ले रे बोक्का, कहीं के जैसे चंबुक पे लाओ ढक्कन ले रहे बॉयल कहीं के, ई वाला छोड़। जैसे मान ले ई माचिस है ना माचिस, तो मान लो चुंबक है, कथी है तो चुंबक खाऊ, तो एकरी पेनी एनी भेले, एगो एनी भेले रे पगला सरे नहीं देखता है रे पगला, एगो एनी भेले आ एगो एनी भेले। हमारा वीडियो में अबै थे कि ना अबै थे रे, देखो चुंबक आ रहा है देखे, तो मान लीजिए इधर एनी करवा केनहू लिख दो ना, उत्तर दक्षिण केनहू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एनी थोड़े लिखे रे होचू मिया, एक चंबुक के मतलब अंतिम छोरा बाया, अंतिम छोरा मतलब ऊपर छोर कौन भेले, ई यही ना भेले, तो एनी उत्तर चाहे दक्षिण केनहू लिख दे, और रसरी से बांध लिए अगोंगिया दी एकरा, अगोंगिया के छोड़ देवे, उस साला ऐसे ऐसे घूमे 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 लास्ट में फिर आके ऐसे रुकता हूँ, कहियो साला ऐसे ना रुके वाला हो, मतलब अभी फिलहाल के लिए पूरा पश्चिमी है ऐसे रुकते हो, ऐसे उत्तर दक्षिण यही ले। तो तोरा से कथी बुझाई छौ, ए फुक्का उड़ल है पगला कह के, ए पगला फुक्का उड़ा रे पगला, जे घर में रे पगला बाग पगला कह के, पथी तू आर्मी के जवान बनेगा रे, बिहार पुलिस में रे पगला रे, बिहार पुलिस में सेलेक्ट होते रे। ए सुनो, जैसे मान लो ये चुंबक है, तू ऐसे रख लेते, ए में लिख दो उत्तर, ए में लिख दो दक्षिण, और रस्सी से बांध के गोंगिया दे एकरा, साला जब रुकेगा तो ऐसे कैला, ये उत्तर आऊ दक्षिण आई पूरा भाई पश्चिम, तो कैसे रुकेगा, ऐसे कहियो ना रुक सके छो, ऐसे घरे जाके चेक कर ली है, तो कहिएगा इसी यही कारण है कि आदमी को पूरा पश्चिम सोने के लिए बोला जाता है, उत्तर दक्षिण सोने के लिए नहीं बोला जाता है, कैला इसीलिए मरता है तब उत्तरे दक्षिण है। लिखो आगे, तो चुंबकीय सुई किस दिशा में, उत्तर उत्तर बजे उत्तर में, दूध तेरे के लिखो, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कौन सी कहले तो मिल रही, आइंस्टीन साहब को नोबेल पुरस्कार मिला तो कौन सी के लिए मिला, आइंस्टीन 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 को नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला था, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सी किए थे आइंस्टीन साहब, आइंस्टीन हम गलती लिख दिए, मतलब आधा 100 होता है, ये लोग कुछ गलती ना है, मतलब 9 न लिख के आ खाली आधा 100 लिख दा, हो गए आए पर ऐसे लिख दिया आइंस्टीन हो जाता है। हाँ, तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कहला मिला था, तो लिखिए प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए, देखो बिजली गिरने के दौरान कौन घटना होगा, कौन बिजली रे, बारिश वाला बिजली, ई कह रहे थे तार वाला बिजली, माने रोड पर तार लगा इससे बिजली जा रे घोचू कहीं के रे, अन्ना उन्ना मारो टनाक टनाक मारो, पड़ाक पड़ाक कले मारो कि ना मारो,
वही वाला बिजली अगर गिरता तो कौन घटना के कारण, बिजली गिरने के दौरान कौन घटना होगा, बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होगा। तो आंसर है बिजली का निर्वहन, बिजली का निर्वहन, बिजली का निर्वहन, बिजली का निर्वहन। देखो, भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम बताओ। भारत में प्रथम 3D, यानी 3D समझते हो ना, अभी के जमाना का लड़का 3D ना समझता है, जुल्मे। लिखो, भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव, मुद्रित मानव जैसे रोबोट, जैसा रोबोट, रोबोट का नाम बताइए। भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसा रोबोट, एकदम मानव की तरह 3D में रोबोट बना है, उसका नाम बताने के लिए बोल रहा है। तो उसका आंसर है मानव, उसका आंसर कथी है, मानव है? है? अभी तू ना बोलो, सवाल पूछता है क्लास में है कि। देखो, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय उपग्रह, पहला बताओ, पहला सवाल तो ये होलो कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बोलो, आर्यभट्ट। देखो चू, पहला सवाल का आंसर, पहला तो सवाल ही यही है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताओ, तो आर्यभट्ट। उसको लॉन्च कब किया गया, उसको कब छोड़ा गया, तो 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को पहली बार आर्यभट्ट छोड़ा गया। आर्यभट्ट जो कि मानव के द्वारा बनाया गया, भारतीय, सॉरी, भारतीयों के द्वारा बनाया गया पहला उपग्रह है ये। बताओ, कौन सी अर्धचालक है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में करते हैं, कौन सा अर्धचालक है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में करते हैं, कौन सा अर्धचालक है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में करते हैं, ट्रांजिस्टर में कौन सा अर्धचालक है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है, तो वह है जर्मेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम। तो वो क्या है, जर्मेनियम है। तो कौन सा अर्धचालक है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में करते हैं, कौन सा अर्धचालक है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में करते हैं, तो उसका आंसर है जर्मेनियम, जर्मेनियम। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गॉड पार्टिकल है, ये इसको VVI कॉल लीजिएगा जो अभी बोल रहे हैं, गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल।
गॉड पार्टिकल है तो हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन, इसको रट्टा मार के याद कर जाइए, इसको बाद में समझा देंगे कभी, अभी रट्टा मार जाइए कि गॉड पार्टिकल क्या है तो हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन। कै गो गलत, 190 लवरे। टेलीस्कोप की खोज कौन किया? टेलीस्कोप तो गैलीलियो। टेलीस्कोप का आविष्कार कौन किया? टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का आविष्कार कौन किया? तो गैलीलियो। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया। रडार का आविष्कार कौन किया? रडार, रडार का आविष्कार कौन किया? तो वो रॉबर्ट वाटसन, रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कार कौन किया? तो रॉबर्ट वाटसन, रॉबर्ट वाटसन। सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब मिला? सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला? सीवी रमन को, लिखो सीवी रमन को, लिखो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1930 को, 1930 को सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। हवाई जहाज का आविष्कार कौन किया? राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज का आविष्कार, हवाई जहाज का आविष्कार कौन किया? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स। आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है। आधुनिक टेलीफोन में कौन तरंग यूज होता है बताओ? आधुनिक टेलीफोन में, आधुनिक टेलीफोन में कौन सा तरंग का यूज करते हैं हम लोग? ये सब बकवास क्वेश्चन नहीं हुआ, ये 2025 में पूछल सवाल बता रहे हैं, ये 2025 का पूछल सवाल है, 25 का बिहार पुलिस का नो ऑन एग्जाम, यानी कि 2025 में ये सब सवाल ट्रेंडिंग का सवाल है। और डेट के साथ बता देंगे, देखो हमारे पास डेट भी है। तो आधुनिक टेलीफोन का आविष्कार कौन किया? बोले आधुनिक टेलीफोन का उपयोग में कौन तरंग यूज होता है? तो रेडियो तरंग। आधुनिक टेलीफोन में, आधुनिक टेलीफोन में, आधुनिक टेलीफोन में कौन तरंग का यूज? रेडियो। आधुनिक टेलीफोन में रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं, रेडियो तरंग। और टेलीफोन का आविष्कार कौन किया था? टेलीफोन का याद है? टेलीविजन का तो जेएल बेयर्ड है ना, और टेलीफोन का ए बकवा, टेलीफोन का वो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तू कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्ड स्टीन या रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का जेम्स चार्डविक। जेम्स बोल इलेक्ट्रॉन का खोज, और प्रोटॉन का गोल्ड स्टीन या रदरफोर्ड, गोल्ड स्टीन या, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, और न्यूट्रिनो का पाउली, न्यूट्रिनो का पाउली।
देखो, इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? ये रॉकेट है, उपग्रह है, सैटेलाइट है। इनसैट 2A लिखिएगा, इनसैट 2A। ये क्या है? एक रॉकेट है, उपग्रह है। इनसैट 2A कब छोड़ा गया? तो 10 जुलाई 1992 को। 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया। अभी हाल फिलहाल में जो चैट जीपीटी होता है ना, वो है, तो चैट जीपीटी का पूरा नाम पूछ दिया है, वो फुल फॉर्म। चैट जीपीटी का पूरा नाम लिखो। हाँ, जीपीटी चैटिंग कराता है ना, वही ना चैटिंग कराता है तुमको। जीपीटी, जीपीटी लिखो, जीपीटी, इसे बोलते हैं चैट जीपीटी। चैटिंग कराता है, इसका फुल फॉर्म लिखा है, तो लिखो फुल फॉर्म। जेनरेटिव, जेनेरेटिव, जेनेरेटिव प्री ट्रेड। पी मतलब होता है प्री ट्रेड, तो लिखो जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ठीक से होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या हो गया? जा, हिंदी में लिख दिए, ऐसे लिखो ट्रांसफार्मर। तो जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर। जेनरेटिव, जी मतलब जेनरेटिव, पी मतलब प्री ट्रेड, और टी मतलब ट्रांसफार्मर। रेडियो धर्मी पदार्थ कौन से किरण उत्सर्जित करेगा? रेडियो धर्मी पदार्थ, रेडियो धर्मी पदार्थ, रेडियो धर्मी पर अल्फा, बीटा और गामा तीनों उत्सर्जित करता है। रेडियो धर्मी पदार्थ कौन किरण उत्सर्जित करता है? इसे बोलते हैं अल्फा, इसे बोलते हैं बीटा, इसे बोलते हैं गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा किरण उत्सर्जित करता है। आगे लिखो, देखिए, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे नापते हैं हम लोग? प्रिंटर की गुणवत्ता चेक करना है कि अच्छा क्वालिटी का प्रिंटर है कि घटिया क्वालिटी का प्रिंटर है। कैसे गुणवत्ता चेक होगा? कोई प्रिंटर किने गया और उसकी गुणवत्ता चेक करना चाहता है तू कि बढ़िया है, अच्छा क्वालिटी का है, खराब है। तो प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो आंसर लिखो, बिंदु प्रति इंच। हर 1 इंच पर बिंदु चेक किया जाता है। बिंदु प्रति इंच, बिंदु प्रति इंच, बिंदु प्रति इंच मतलब हर इंच पर बिंदु चेक किया जाता है। यही सब सवाल है ना। बीपीएससी का जो टीचर का एग्जाम हुआ था, मास्टरी वाला,
वो सब वही में पूछा गया था सवाल ये सब। देखो विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है किससे? जो विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो कथी से प्राप्त करेंगे हम? विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त होता है बताओ? विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक करंट, तो वो प्राप्त होता है यूरेनियम से। किससे? यूरेनियम। हाइड्रोजन बम कौन सिद्धांत पे काम करता है? हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन ना, परमाणु विखंडन। हाँ, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हो जाएगा अनियंत्रित संलयन। अनियंत्रित संलयन, अनियंत्रित संलयन। अनियंत्रित परमाणु संलयन कभी कभी लिखता है और कभी सीधे लिख देगा अनियंत्रित संलयन, और कभी कभी परमाणु लगा देता है, तो डरिएगा नहीं। अनियंत्रित परमाणु संलयन से हाइड्रोजन बम, और अनियंत्रित परमाणु विखंडन कर देता तो परमाणु बम हो जाता। तो भी लिख लीजिए परमाणु बम। तो परमाणु बम में कुछ न करना है, वही अनियंत्रित परमाणु विखंडन कर देना, संलयन के काट के अब विखंडन कर देना, विखंडन। अब बाकी अनियंत्रित परमाणु रहेगा, खाली संलयन के जगह पे विखंडन कर दीजिए परमाणु बम में। अब परमाणु बम तो अभी तक ले 2 जगह गिरवे किया है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त 9 अगस्त। आ साइंस वाला वीडियो तेरा देख लिया रे, सुन रे 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं ना रे, बायोलॉजी का नहीं ना, मतलब डाले हुए हैं ना साइंस का, बायोलॉजी का डाले हुए हैं जी, उसको देख लीजिएगा। हाँ तो देख लिया उसको एक बार देख लीजिएगा, फायदा करेगा। फिजिक्स लगभग हो गया 100-150 वाले की ना, कथी में एक दिन में एगो रहे दो ना, एगो ना। अब हमारा हालत ना ठीक हो आई पढ़ती है थोड़े, पहले अब सुनो, पहले तो हम वीडियो को रोक लेते हैं। आई छोड़ो ना, क्या धन्यवाद करें। चलिए तो हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। आज ये फिजिक्स का हम सेशन कंप्लीट कर लिए हैं, फिजिक्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कल लेके आ जाएंगे इसका केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक के साथ लेके चले आएंगे, ठीक। तो कल लंबा वीडियो होगा, आज लगभग 2 घंटे के आसपास हुआ है, 2 घंटा। लेकिन कल केमिस्ट्री और प्लस में बायोलॉजी, ये 2 को लेके आएंगे कल, और कल साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो एक वीडियो और लाएंगे हम साइंस का, उसके अलावा और होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क ये है कि किरण प्रकाशन से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसको भी थोड़ा याद करने का कोशिश करिएगा। हालांकि हम टिक मरवा देंगे इंपॉर्टेंट में, लेकिन फिर भी एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एक बार जरूर पढ़िएगा एग्जाम से पहले, आपको काफी हेल्प मिलेगा। वो वाला एगो वीडियो देख लीजिए, साइंस नहीं छूटेगा। अगर इतना कर लेते तो साइंस न छूटेगा, लेकिन हमको मालूम है कि इतना आप नहीं कर पाइएगा। वीडियो तो कर पाइएगा, लेकिन किरण वाला जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, ये तुम नहीं कर पाएगा। अगर कर लिया तो जंग जीत लेगा, और नहीं करेगा तो पता नहीं क्या होगा। तो हम लोग कल मिलेंगे केमिस्ट्री और बायो के, अगले केमिस्ट्री बायोलॉजी का सारा प्रश्न कल वाला वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। जब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और 1 महीना बचा हुआ है, पूरा जी जान लगा दीजिए। क्या होगा नहीं होगा देखा जाएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरे जी जान लगा दीजिए।
चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।